ओके तो चलिए हाउ टू यूज इट एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से समझना और बिल्कुल सीधी देसी भाषा में बताऊंगा। हाँ बकायदा उसके अंदर वैसे तो मैनुअल आता है, लेकिन मैनुअल इंग्लिश में होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंदी में देसी भाषा में समझाता हूं, एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्मार्टफोन में अपने मोबाइल में सबसे पहले तो एक ऐप डाउनलोड करनी है। नाम क्या है उस ऐप का? उस ऐप का नाम है माई लैब। क्या नाम है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ये माई लैब ऐसे दिख जाएगा, ये लोगो है उसका, ठीक है। तो माई लैब ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, एप्पल ऐप स्टोर से मिल जाएगा। ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इसको स्पेसिफिकली आप लोगों को डाउनलोड करने को बोलेगी। जो आप टूल किट लेके आओगे ना, उस टूल किट के अंदर मैनुअल दिया है, उसमें सबसे पहले यही लिखा है कि माई लैब ऐप को डाउनलोड करो। तो पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। भाई आपको मोबाइल नंबर, ओटीपी आएगा, वही आपको नाम लिखना है, जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। ये ऐसे नहीं है, माई लैब ऐप ही आपको बताएगा कि आपको कोरोना है कि नहीं है। इसमें आपको आपका नाम डालना है, फोन नंबर डालना है, आधार कार्ड डालना है, वगैरह सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। ये आईसीएमआर के पास सुरक्षित रहेगा डेटा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये माई लैब ऐप को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है? आईसीएमआर। तो चिंता मत करो, गवर्नमेंट बॉडी है, कुछ नहीं होगा, आपको अपना डेटा डालना है। तो ये गवर्नमेंट का ही ऐप है, ठीक है। अभी सारा इंफॉर्मेशन डालने के बाद अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो आपके पास पैकेट आया है उसको फाड़ना है। लेकिन पैकेट को फाड़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो भैया ऐसा है, आप अपनी टेस्टिंग कर रहे हो, कल को आपके हाथ में वायरस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, पहले अपने हाथ धो लेना। तो आपको जाके सबसे पहले ना अच्छे पानी से, साफ पानी से अच्छी तरह से साबुन लगा के रगड़ के हाथ धोने। धो लिए, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब उस पैकेट को फाड़ना है। उस पैकेट को फाड़ने के बाद आपको सबसे पहले ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब निकालनी है। क्या निकालना है? एक्सट्रैक्शन ट्यूब, ये निकाल लेना, ये बाहर निकालना है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में ऑलरेडी एक लिक्विड होता है, इसके अंदर एक लिक्विड होता है। अब आपको क्या करना है, वो जो लिक्विड होता है आपको क्या करना है, ये टेबल है नीचे, टेबल आपको क्या करना है, बार बार ऐसे ऐसे कर रहा है। ये मान लो ये टेबल का सरफेस है और ये वो ट्यूब है, ठीक है। अब कैसे करना है, ऐसे, देख रहे हो, क्योंकि वो आप किट जो लेके आओ उसमें ये यूं भी हो सकती है, यूं पड़ी हो सकती है, ऐसे पड़ी हो सकती है, वैसे पड़ी हो सकती है। आपको पहले ना सारा लिक्विड नीचे करना है। भैया तुम नीचे जाओ। जब सारा लिक्विड नीचे चला जाए, टैप जेंटली, आराम से ऐसे ऐसे करो। सारा लिक्विड जब नीचे चला जाएगा, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। क्या? पहला काम सबको समझ में आ गया? अब देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी उसमें लिखा होगा। फिर आपको क्या करना है, इससे क्या होगा, जब आप टैप करोगे तो आपका जो लिक्विड है बेसिकली जो ट्यूब के अंदर, वो सारा नीचे बैठ जाएगा। दैट इज गेटिंग डाउन, सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको करना है सिंपल सा काम, आपको वो नेजल स्वैब लेना है। ये नेजल स्वैब है, ध्यान से देखना, आपको नेजल स्वैब लेना है। लेकिन नेजल स्वैब के लिए क्या करना है, नेजल स्वैब मान लो एक पैकेट के अंदर आई है, ठीक है, इस पैकेट में आई है, तो नेजल स्वैब में कॉटन वाला पार्ट नीचे होना चाहिए और ये वाला पार्ट ऊपर। फिर आपको इस तरह से फाड़ना है जिससे वो बाहर निकलेगी, और यहीं से आपको निकालना है उसको बाहर, ऐसे, ताकि ये जो रुई है उसको हाथ नहीं लगे। ये जो कॉटन है उसको आपका हाथ नहीं लगना चाहिए। कल को इसी को हाथ लग गया तो तुम तो गए, और पैसे लगेंगे। अब निकालने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान से पकड़ना है, सबसे नीचे से पकड़ लिया। नीचे पकड़ने के बाद आपको ऐसे करना है, मैं बताता हूं, मैं अपने नाक में नहीं डाल रहा हूं, बट मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको उसी नेजल स्वैब को अपने नाक में डालना है, दोनों जो छेद है उसमें डालना है। देखो ऐसे पहले वाले छेद में डाला ऐसे, और उसको घुमाया 4 बार, पहले छेद में डाल के 4 बार घुमाया ऐसे, गट गट, समझ रहे हो? पहले वाले छेद में डाल के 4 बार इसको घुमाओगे, नाक के अंदर घुमा लिया। फिर दूसरे वाले छेद में डालो, दूसरे वाले नाक के छेद में, जिसको क्या बोलते हैं, इसको नोज ट्रिल्स, ठीक है, नोज ट्रिल्स कहा जाता है। दूसरे वाले नाक के छेद में डालो, उसको 4 बार घुमाओ, घुमा लिया अच्छे से। अब हमें कैसे पता है कितनी गहराई तक डालना है, क्योंकि हमें तो डर ऐसा रहता है, कभी हमने टीवी के अंदर देखा जिसका टेस्ट होता है, या खुद भी, मैं तो खुद देख के आया था, एकदम नाक के अंदर घुसा देते, वो पता लगता है कि नाक से होता और दिमाग में चला गया। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये ऐसा नहीं कि नाक के अंदर ही घुसा दो पूरा, नहीं, ये जहां आप अंदर ये जब डालोगे तो जहां पर आपकी स्टॉपिंग आ जाए, जहां पर स्टॉपिंग आ जाए, स्टॉपिंग तो दिखी जाएगी ना, ये रुक गया भैया, आप ये रुक गया, बस वहीं रोक देना है इसको। ऐसे नहीं अंदर घुसा रहे जबरदस्ती मुंह के अंदर, वो दिमाग के अंदर लगे, पता दिमाग में कोरोना वायरस होगा तो घुस घुस के निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू डू दैट। सबको समझ में आ गया? तो ऐसा वैसा कुछ नहीं करना। ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली, आपको क्या करना है, नाक में जहां पर ऑब्स्टेकल आ जाए वहीं रोकना है, और फिर 4 बार इसे घुमाना है। घुमा लिया, ध्यान से देखना, 4 बार इधर 4 बार इधर, घुमा लिया, वेरी गुड। जब आपने घुमा लिया तो एक्चुअली में वही आपका सैंपल है। अब उस सैंपल का क्या करना है, जरा ध्यान से समझना।
जब आपने घुमा लिया वही आपका सैंपल है, तो आप ध्यान से समझना आगे क्या करना है। 3 से 4 बार रोल करना है। अब इंपॉर्टेंट है, अब क्या करना है, अब जो आपके पास ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब थी, इसी एक्सट्रैक्शन ट्यूब के अंदर आपके जो ये जो नोज वाला आपने डाला है, जो उसको डुबाना है। डुबा दो, डुबा दिया ऐसे करके। डुबाने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से जो सैंपल है उसको लिक्विड के अंदर मिलाना है। ध्यान से समझना, अच्छे से लिक्विड में मिलाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। यही है वो ट्यूब, ध्यान से देखना, सबको दिखाई दे रही है, यही है वो ट्यूब, और ये मेरा ना सैंपल है, कोरोना सैंपल इसके अंदर है, और ये वो ट्यूब है। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर डालूंगा। डालने के बाद मैं इसको 3 से 4 बार घुमाऊंगा अच्छे से। देख पा रहे हो आप मुझे, 3 से 4 बार इसको मैं अच्छे से घुमाऊंगा ऐसे, ताकि मेरा सारा का सारा सैंपल उस लिक्विड में चला जाए। सबको समझ में आ गया। अब जो मेरे पास ट्यूब है ना, वो जो मेरे पास ट्यूब है वो एक्चुअल में असली नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो वो लिक्विड उसके अंदर होगा और ऐसे ऐसे आपको करना है। कर लिया, वेरी गुड। जब ऐसे करके, और एक और बात, मेरे पास ट्यूब तो इसको दबा नहीं सकते हो, लेकिन ये वाली ट्यूब को आप दबा सकते हो। आप इसको दबा के क्या करो, अच्छे से वो सैंपल एकदम लिक्विड में मिक्स कर लो। कर लिया, क्योंकि ये लिक्विड ही काम करेगा, जो कुछ करेगा इस लिक्विड से ही रिजल्ट आने वाला है। तो आपने जब इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद उसको 4 बार उसको अच्छे से घुमा लो। ये जो ट्यूब है ना, उसको यहां से दबा दो, दबाओ। दबाने के बाद आप एक बार फिर से अच्छे से घुमा लो, जिससे सारा का सारा सैंपल लिक्विड में आ जाए। जब सैंपल लिक्विड में आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, देखो अब आगे वाला केस देखो, आगे क्या करना है। जब सारा सैंपल लिक्विड में आ जाए, ये देखो आपको यहां से दबाना है, देख रहे हो, ये इसने दबाया हुआ है, और फिर इसको 4 बार और घुमाना है ऐसे करके, ताकि सारा सैंपल क्या आ जाए, लिक्विड में आ जाए। ठीक है, 8 से 10 बार पिंच करके आप इसको अच्छे से सैंपल में डुबा के एकदम सैंपल को तैयार करोगे, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा इस लिक्विड से आएगा। उसके बाद क्या करना है जरूर उसको देख लेना। कर लिया ये काम, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर क्या होगा, ये जो लंबा सा डंडा होगा जो आपने अपनी नाक में डाला था, जो किट के साथ आया था, नाक में डाला था, उसके ना सेंटर पॉइंट पे ना एक पॉइंट दिया होता है, वहां से आपको इसको तोड़ना है। जैसे मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूं, ये देखो, ये ऐसे पॉइंट दिया होगा, भाई यहां से तोड़ो, तो इसको तोड़ देना, ऐसे तोड़ देना। तोड़ दिया, समझ में आ गया। अब तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो यही सैंपल है आपका, ऑलरेडी आपने क्या कर रखा है, ऑलरेडी उसको अंदर डाल रखा है, यही सैंपल है आपका। अब आपको क्या करना है, अब आगे वाली केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने इसको तोड़ दिया, ये स्वैब अंदर डाल के उसको तोड़ दिया अच्छे से, तोड़ने के बाद आप उसको ढक्कन लगा के बंद कर दो। ध्यान से समझना, तोड़ दिया अच्छे से, मार्किंग थी वहां से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद आप क्या करोगे, उसको ढक्कन लगा के बंद कर दो। ये जो नेजल दिया हुआ था, आप देखो जरा ध्यान से, वो ढक्कन कौन सा लगाओगे, अब वो ग्रीन वाला ढक्कन नहीं लगाओगे जो आपने उतारा था, अब ये वाला लगाओगे, क्योंकि ये लिक्विड हमें चाहिए। ये आप इसको यूं, ये जो टॉपी है इसकी, जो कैप है उसकी, उसको उसके ऊपर लगाओगे, अच्छे से उसको बंद करोगे। अब यहां से ना ये लिक्विड आपको बाहर निकालना, कहां डालना है मैं आपको बताऊंगा, बट तोड़ने के बाद इसी को कैप बना के इसके ऊपर लगा दिया, इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या करोगे, ये देखो बंद हो गया, ये टैप किया, बंद हो गया। अब ये ऐसा तैयार हो जाएगा, कवर टाइटली विथ नेजल कैप, जो ये दिखाई दे रहा है उससे अच्छे से इसको बंद कर दो, दबा दो अंदर, दबा दिया। अब क्या करोगे, अब वही ट्यूब का लिक्विड जिसमें आपने सैंपल डाला था, जैसे घुमा घुमा के डाला था ना, वही ट्यूब का सैंपल आपको 3-4 बूंदें अपनी जो किट, आपने बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी किट देखी होगी, वहां पर यू हैव टू टेक द लिक्विड सैंपल ओवर हियर। सेम चीज यहां पर भी है, ये किट में ये आपको दिखेगा, ये ऐसा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। उसी में आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डालनी है। अब यहां से आपको रिजल्ट मालूम पड़ेगा, 2-3 ड्रॉप इसके अंदर डाल दो, ये ड्रॉप आगे की तरफ बढ़ेंगी और आपको रिजल्ट बताएंगी, लेकिन समझो कैसे बताएंगी। ड्रॉप डाल दिया, 2-3 ड्रॉप आप डालो, प्रेस करो ट्यूब को, 2-3 ड्रॉप आप डाल लो। अब क्या करोगे, अब जब आपने ड्रॉप डाल दी तो तुरंत आप अपनी ऐप खोलो, कौन सी, माई लैब ऐप, और वहां पर है ना ऊपर ही ऊपर आपको काउंट डाउन दिया होगा, उसको चालू कर दो। काउंट डाउन का क्या मतलब है, कट 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 कट, ऐसा समय जब आपका दिल जोर जोर से धड़केगा, 15 मिनट 15 साल के बराबर लगेंगे। ऐसा महसूस होगा कि मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं पॉजिटिव आऊंगा या नेगेटिव, मैं जिंदा रहूंगा या हॉस्पिटल जाऊंगा। बस वो 15 मिनट, वो 15 मिनट की काउंटिंग कौन करेगा, ये सरकारी ऐप, ये 15 मिनट की काउंटिंग है। 15 मिनट के लिए आपको क्या करना है, वो आपको टेस्टिंग जो आपने ड्रॉप डाली है उसको 15 मिनट के लिए रखना है, क्योंकि रिजल्ट 15 मिनट बाद ही आएगा। अब आप यूज करो ऐप को काउंटडाउन के लिए, 15 मिनट के लिए आपको वेट करना है। लेकिन अगर आपने गलती से भी 15 मिनट आप कहीं चले गए, बोलेगा क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो नेगेटिव ही हूं, है ना, और चले गए नाचने के लिए और 20 मिनट बाद आए, तो 20 मिनट बाद अगर आप आते हो तो आपको दूसरा खर्चा करना पड़ेगा, दूसरी टेस्ट किट लेके आनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा, गया ये। अब आपको क्या करना है, ठीक 15 मिनट के बाद, ठीक 15 मिनट के बाद व्हाट यू हैव टू डू,
ठीक 15 मिनट के बाद आपको उसकी फोटो लेनी है। जो भी आपकी टेस्टिंग किट थी, ये टेस्टिंग किट थी ना, इसकी फोटो लेनी है, ठीक है। इसकी फोटो को आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है, ध्यान से समझना। इसी की फोटो लेके आपको आपके ऐप पे अपलोड करना है। कौन सी ऐप? माई लैब ऐप, क्योंकि आप पे अकाउंट चल रहा है, इसी में आप अपलोड कर दो। क्योंकि ये आपको क्या देगा? ये आपको आपका रिजल्ट देगा कि भैया आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, यही आपको बताएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट यही देने वाला है, लेकिन चीज आपको ही मालूम पड़ जाएगी। कैसे रिजल्ट कैसे आएगा जरा समझो। देखो आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा, वो कैसे पता लगेगा? जरा ध्यान से समझो। ये जो टेस्टिंग किट थी ना जिसमें हमने ड्रॉप डाली थी, यही आपको रिजल्ट तो यही बता देगा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? माई लैब ऐप। उसका सर्टिफिकेट माई लैब ऐप देगी, लेकिन पता आपको लग जाएगा। कैसे पता लगेगा जरा समझो। जैसे ही आपने यहां पर 2 ड्रॉप डाली और वो लिक्विड ऊपर गया, 15 मिनट बाद क्या होगा? अगर मान लो 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, 2 निशान है वहां पर, एक सी और एक टी। अगर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, तो आप ऐसे करना। कैसे करोगे? ओह माय गॉड, थैंक गॉड, बच गया, ऐसे करके करोगे, ठीक है। सो अगर आपके पास वही किट के अंदर 15 मिनट बाद रेड लाइन आती है सी पर, देन यू से ओह माय गॉड, थैंक गॉड, आज मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस 1 किलो 2.5 किलो 3 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं बच गया। सो अगर सी पर आती है तो सी का मतलब तुम बच गए। अभी तक पूरे बचे नहीं हो, ध्यान से सुन लो। अभी तक जो 2 किलो मिठाई बांट रहे थे, देर में भी 1 किलो मिठाई। कैसे? मैं आपको बताता हूं। तो अच्छी बात है कि अगर आपकी ट्यूब में सी पर लाल निशान आ जाता है, जो कि आपको दिख जाएगा, जो ऐप नहीं बताएगा, खुद ही देख लेना आप। अगर ये सी पर आ गया तो इसका मतलब वहां पर 2 केस होंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, 2 केस? ओ माय गॉड, हाँ यहाँ 2 केस होंगे। कैसे? जरा समझो। 2 केस कैसे? इसका 2 मतलब निकलते हैं, इसके 2 मतलब निकलता है। उसका एक ही मतलब निकलता था, इसके 2 मतलब निकलते हैं। जरा समझो। अगर आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ ये चेक करना चाहते थे कि भैया मुझे कोरोना है कि नहीं, आपको ट्रैवलिंग पे जाना था या कहीं और जाना था, वो सर्टिफिकेट लगाना था, या घर पे तसल्ली के लिए चेक करना था कि मुझे कोरोना है कि नहीं, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन मेरे को शौक चढ़ा था, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन मेरे को शौक चढ़ा था, मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि हर किसी का टेस्ट हो। जरा समझो, मुझे कोई सिम्टम नहीं है लेकिन गवर्नमेंट चाहती कि सबके टेस्ट हो, तो मैंने भी करवा लिया। अगर आप उन लोगों में आते हो तो आपका नाम क्या है? आप सिर्फ एक डेटा हो, आपका नाम अमर अकबर एंथनी नहीं है। अगर आप उन लोगों में आते हो तो आपका नाम क्या है? एसिम्टोमेटिक। समझ रहे हो? मैं अभी स्वस्थ हूं ऊपर वाले की दुआ से, तो मैं क्या हूं गवर्नमेंट के लिए? मैं गवर्नमेंट के लिए एसिम्टोमेटिक हूं। मैं कोई A2 या अरविंद अरोड़ा नहीं हूं, मैं एसिम्टोमेटिक हूं। और अगर एसिम्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है, अगर एसिम्टोमेटिक को रेड कलर का निशान मिलता है, तो उसको 2 किलो नहीं 4 किलो मिठाई बांट देनी चाहिए, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है, वो कोरोना मुक्त है, उसको कोरोना नहीं। बल्ले बल्ले शामा शामा, चकते फट्टे नपदे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम नु दिल्ली। नहीं जाना नहीं है, कोई ट्रैवलिंग नहीं होगी, घर पे बैठो, एसिम्टोमेटिक हो, ठीक है, नो वरीज, बल्ले बल्ले मिठाई बांटो। लेकिन अब इसमें लेकिन है, लेकिन जिनको जुकाम थी, फीवर था, बुखार था, मतलब फीवर बुखार एक ही बात होती है ना, कफ था, ठीक है, तो अगर ऐसे सिम्टम थे फिर जाके उन्होंने कोरोना का ये टेस्ट किया घर पे। ध्यान से सुनना। मैं जैसे मान लो कि मेरे को बुखार थी, मेरे को डर था कि मुझे कोरोना तो नहीं है, तो मैंने क्या किया? बेटर है कि मैं कहीं भाग के जाऊं, हॉस्पिटल भीड़ बढ़ाऊं, मैं क्या करूं? मैं किट मंगवा ली मैंने घर पे। किट मंगवा के पता लगा कि वो तो नेगेटिव में आ रही है। कैसे आ रही है? नेगेटिव। पर मैं सिम्टोमेटिक तो था, ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे थे, तो मैं सरकार के लिए क्या हूं? सिम्टोमेटिक, क्योंकि मुझे बुखार थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से है कि नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। इसके लिए मैंने घर पे चेकिंग करवा ली। घर पे चेकिंग की तो वो रेड पर आ रहा है, बट मैं सिम्टोमेटिक तो था ना। तो सरकार के लिए 2 ही आंकड़ों में आता हूं, या तो एसिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक। मुझे बुखार है, जुकाम है, बलगम है, समझ में आ रहा है, तो मैं सिम्टोमेटिक हूं। और मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एसिम्टोमेटिक हूं। और अगर एसिम्टोमेटिक की रेड लाइन आती है तो नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिम्टोमेटिक की अगर रेड लाइन आती है तो भैया यहां पर एक कैश है। क्या है? आपको RT-PCR करवाना पड़ेगा जाके कंफर्मेशन के लिए। आप उसको लाइटली नहीं ले सकते, बस यही कैश है। अब आपको सर ये क्या बात हुई, इतने पैसे खर्च कर लिए, इतना सब कुछ कर लिया, ये क्या बात हुई, लास्ट में जाके तो चेकिंग करवानी पड़ रही है, तो फायदा क्या हुआ? मैं समझाता हूं फायदा क्या हुआ, ध्यान से समझना है इसको। अगर आपकी रेड लाइन आती है, जरा समझो, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 138 करोड़ लोग हैं। टेस्टिंग तो सबकी करनी है,
अब 138 करोड़ लोगों के घर पे जा जाके तो कर नहीं सकते, और उसमें से 138 करोड़ लोगों में 100 करोड़ या 110 करोड़ 120 करोड़ तो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। अगर वो अपना घर पे ही चेकिंग कर लेते हैं तो इतनी जनसंख्या की चेकिंग हो गई, इसका डेटा आईसीएमआर को मिल जाएगा, तो सरकार कहेगी थैंक गॉड हमारे इतने लोग तो सुरक्षित है। तो ये उनके लिए अच्छा है। लेकिन जिनके कफ है, समझ में आ रहा है, हाँ तसल्ली हो सकती है उनको कि भैया चलो नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये रेकमेंड किया जा रहा है कि प्लीज आप एक बार जाके चेकिंग फिर भी करवा लो। अब ये सारी सुविधा सरकार के लिए भी है और वो अस्पताल के लिए भी है। क्यों? अस्पताल में बेवजह की भीड़ है, ऐसे एसिम्प्टोमेटिकल लोग भी जा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, जैसे मेरे जो रिश्तेदार आए थे वैसे लोग, समझ रहे हो, ट्रैवलिंग करने के लिए कोरोना का टेस्ट करवाना था, बेमतलब हॉस्पिटल में भीड़ लगा रही। हम जब कोरोना का टेस्ट करने गए थे वहां पर लाइन लगी हुई थी। अब उसमें ना 70% लोग तो ऐसे थे जो एसिम्प्टोमेटिक थे। तुमको वहां जाने की क्या जरूरत है? घर पे 250 रुपए में आपका हो रहा है, घर पे कर लो। समझ में आ रहा है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो हर बात का लॉजिक होता है। और जिनकी अब आप कहोगे सर जिनको बुखार है फिर भी रेड कलर में आ रहा है, उसको क्या जाने की जरूरत है? मैं बता देता हूं क्यों है, कारण बताऊंगा मैं आपको, हर चीज का कारण है, तो जरा समझो। रिजल्ट पकड़ते हैं, नेगेटिव रिजल्ट के लिए समझ में आया। अब पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। हमें कैसे पता लगे कोरोना है? भैया सीधी बात है। अब देखो यहां पे भी फायदा हो रहा है। अगर यही टेस्ट किट आपने घर पे मंगवाई और अपना टेस्ट किया और पता लगा कि आपके सी में भी रेड आ रहा है और टी में भी रेड आ रहा है, सीटी दोनों में रेड आ रहा है, जरा समझो। पहले तो सिर्फ सी में रेड था, अगर सीटी दोनों में रेड है तो भैया पॉजिटिव हो आप। अब फायदा क्या हुआ जरा समझो। क्या आपको इसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा? नहीं, घर पे ही पता लग गया। हाँ, मुझे घर पे ही पता लग गया कि मैं पॉजिटिव हूं। अब मुझे क्या आरटीपीसीआर करवाने जाना पड़ा? नहीं, फायदा हो गया। अब मैं अगर पॉजिटिव हूं तो मुझे पता लग गया, इस किट के थ्रू मैं क्या करूंगा? अपने आप को आइसोलेट करूंगा। जरा समझो कितना फायदा हो रहा है। तो अगर हम लोग ना ढंग से दिमाग से सोचें तो हर चीज पता लगती है कि किट क्यों बनाई, क्या कारण है, क्या रीजन है। तो समझो यहां पर सिर्फ उन लोगों को परेशानी है जिनको जो सारे सिम्टोमेटिक हैं लेकिन वो नेगेटिव में आ रहे हैं, उनको परेशानी, उनको पीसीएम ये आरटीपीसीआर करवाना पड़ेगा जाके। लेकिन जो पॉजिटिव है उनको पता लग गया। अब जब उनको पता लग गया तो उनको क्या करना है? घर पे भैया अपने आप को आइसोलेट करो, डॉक्टर से बात करो, जो भी मेडिकेशन है वो लो डॉक्टर के हिसाब से। मैं आपको बताऊं मेडिकेशन भी बहुत प्रॉपर है। मेरे जो मैनेजर है, जो बैंक मैनेजर जो मुझे मेरे लिए पीआर करता है, मतलब बैंक में मुझे मैनेज करता है, उसको थोड़े दिन पहले कोरोना हुआ था। उसको पता लग गया उसको कोरोना है, घर पे आइसोलेट किया और जो मेडिकेशन दिया डॉक्टर्स ने उसको फॉलो किया, भी वो ठीक हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं ठीक नहीं हो सकते। आपको पता लग गया, आप अपने आप को आइसोलेट करो, डॉक्टर की सलाह लो, जो मेडिकेशन दिया जा रहा है उसको प्रॉपरली करो, यू विल फील बेटर। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर फाइनली क्या है, और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हो, सिम्प्टोमेटिक हो, ये माई लैब ऐप से अपना पूरा का पूरा रिजल्ट डाउनलोड कर लो। सिंपल सा तरीका है, डाउनलोड करो। अगर आपको ट्रैवल करना है, अभी तो ट्रैवल बैन है, लेकिन जब आपको ट्रैवल करना होगा तुरंत आपने अपने आप टेस्टिंग करी, वो सर्टिफिकेट दिखा दिया, भाई देखो मेरे को कुछ नहीं है, 250 रुपए में काम हो गया। अब जरा समझो, आगे की चीज पर चलते हैं। लास्ट में जब आप टेस्ट कर लो तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको काम आएगा वो बैग जो दिया गया था। आपको ऐसे नहीं हो ऐसे नाच रहे हो बल्ले बल्ले शावा शावा मैं तो फ्री हो गया हो, और पता लगे वो नाक में जो ठुसाई थी वो बल्ले बल्ले, समझ रहा? वो किट जिसने सी में रेड दिखाया था, ओ शावा शावा, क्या फर्क पड़ता, ओ बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा, और इधर उछल रही है, मम्मी भी गिर रही है, उधर पापा भी गिर रही है। भाई साहब रुक जाओ, ऐसे नहीं करना ना। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक दैट बैग। वो बैग जो हैजर्ड बैग आया आपके साथ में, उसको लेना है, उसके अंदर वो सारे चीजें डालनी है प्रॉपरली, इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते और इंसान होते हुए। समझ आ रहा है? सो यू आर ए ह्यूमन बीइंग। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं पता लग रहा ओ ठूसी थी, या फिर ऐसा मजा आता है ना कई लोगों को, तो नाक में उंगली डाल डाल के लोगों को ऐसे ऐसे करना, वैसे ही वो लेके भाई रिस्की काम है, ज्यादा उड़ो मत, उसको डालो बैग के अंदर, ठीक है? बैग में डालने के बाद उसको अच्छे से सील पैक करो, अच्छे से सील पैक करो, कर लिया, और फिर उसको एक पॉलिथीन और लो, उसमें ड्रॉप करो, फिर उसको बाहर डस्टबिन में डालो जो आपके लेके जाएगा। सील टाइट पैक में, बायो हैजर्ड बैग में उसको आपको डालना है प्रॉपरली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, नोट। अब बात करते हैं कि इसकी पॉजिटिव चीज क्या है, इसकी नेगेटिव चीज क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसकी भी उठाया है मैंने को बताया ना। कई लोग सवाल पूछेंगे, सर
मेरे को तो सिर्फ सिम्टोमेटिक था, फीवर था, फिर भी मैंने घर पे टेस्ट कर लिया, नेगेटिव आ गया, फिर भी मुझे कह रहे हो आप आरटीपीसीआर करवा के आओ। तो अब सुनना, उसका जवाब दे रहा हूं। क्या है जवाब?